सर गैरुल्लाह से मदद मांगने का जो क्लिप बनाया था, जो डिटेल आपने हमें समझाई थी, उसमें आपने जो फतावे रिजविया का हवाला दिया था, उस पर काफ़ी लोगों ने 25-30 सवाल तकरीबन आए इस मामले पे कि फतावे रिजविया का जो हवाला आपने हमें दिया है, तो उसको बाकायदा तौर पे उसको वीडियो क्लिप मैं हवाला दे देता हूँ, मुझे भी बहुत से फ़ोन और मैसेजेस भी आए थे, मैं हवाला दे देता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे कभी कभी थोड़ी सी हैरानी इस बात पर होती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये एक किताब है फतावा रज़ावी। आम तौर पे मैं कभी बोलता हूँ ना कि यार ये फतावा रज़ाविया में ऐसी बात लिखी है, तो लोग कहते हैं यार हवाला दें, तो मुझे ऐसा लगता है क्या हमने कभी रीड नहीं किया, क्या पढ़ा नहीं है, ये तो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए ना। अच्छा, ये हवाला देख लें, जिल्द नंबर 21 है और सफ़ा नंबर है 383। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं हवाला ये पढ़ रहा हूँ, ये रिसाला है। रिसाला ये चल रहा है कि औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, उनको लोगों के दिलों में तसर्रुफ़ की अल्लाह ने ताकत दी होती है, और लोगों का दिल कहीं पर भी फेर दें। ठीक है, इस ज़िमन के अंदर ये वाक़या लिख रहे हैं, और वाक़या ये है कि हज़रत अल्लामा सिलजमासी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में अपने शेख सैयदी अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत करते हैं कि अवाम जो अपनी हाजात में औलियाए किराम मिसल हुज़ूर सैयद गौसे आज़म से इस्तिआनत करते हैं, ना कि अल्लाह से, हज़रात औलिया ने इनको कसदन इधर लगाया है, जानबूझकर इधर लगाया है कि दुआ में मुराद मिलनी ना मिलनी दोनों पहलू हैं। अवाम मुराद ना मिलने की हिकमतों पर मुत्तले नहीं किए जाते, तो अगर बिल्कुल या खालिस अल्लाह ही से मांगते, फिर मुराद मिलती ना देखते, तो एहतिमाल था कि खुदा के वजूद ही से मुनकिर हो जाते। इसलिए औलिया ने इनके दिलों को अपनी तरफ फेर लिया, औलिया ने लोगों के दिलों को अपनी तरफ फेर लिया कि अब अगर मुराद ना मिलने पर बेइतिकादी का वसवसा आया भी, तो इस वली की निस्बत आएगा जिससे मदद चाहिए थी, इसमें ईमान तो सलामत रहेगा। ये है वो हवाला जो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि एक दौर के अंदर जो है ना, फिर जानबूझ करके ये रेफरेंस जो था मैंने बता दी। लेकिन बहरहाल अब मैंने ये रेफरेंस पढ़ा तो मुझे माजी के अपने भी बहुत से वाक़यात याद आ गए, और फतावा रज़ाविया का बदकिस्मती से ये वो हवाला है जिसको पढ़ के मैं दुखी बहुत हो जाता हूँ, और इतना दुखी हो जाता हूँ कि क्योंकि ये वो वाक़या है कि जिसने मुझे निहायत दर्जे का ना बदज़न कर लिया था। और क्यों किया था, ये एक स्टोरी है, छोड़ें, चलें और आगे सवाल करें। नहीं सर, तशनगी ना छोड़ें, ताकि अगर ये इल्म की प्यास है ना वैसे ही नहीं बुझती। मुझे अल्लाह का खौफ भी आता है, मुझे बताना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लोगों की तशनगी भी होगी, लेकिन फतावा रज़ाविया के हवाले से उमूमी जो मेरे क्लिप सुनने वाले हैं, मैं अक्सर बयान करता हूँ, ये दो हिस्से हैं फतावा रज़ाविया के। एक आलिम दीन की तहकीक पर मुश्तमिल रसाइल हैं, बड़े आला तहकीकात हैं, और एक ऐसा है कि पता नहीं किसने जमा किया, क्यों जमा किया, कहाँ से आया, उसमें इतनी ख़यानतें हैं, इतनी गड़बड़ें हैं कि वो किसी आलिम की बात भी नहीं लगती। मैं वाज़े तौर पर कहता हूँ, मेरा ये बड़ा स्टैंड है, किसी आलिम को मैं बुरा नहीं कहता, मैं कहता पता नहीं किसने जमा किया है, क्यों जमा किया है। ये हवाले की स्टोरी ये है कि मैं निहायत दर्जे का एक बदज़न हो गया था कि जिस वक्त ये इबारत मेरे सामने फतावा रज़ाविया की आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाया है कराची में, आप भी शायद जानते होंगे। जी जी सर, मैंने फतावा रज़ाविया का दौरा भी कराया है, दीगर कुतुब का भी कराया है, जिसकी लोग फरमाइश करते थे मैं वो पढ़ा देता था। तो अच्छा, अब क्या हम हर चीज़ की तहकीक करने के शौकीन हैं, तो जिस वक्त ये इबारत आई थी, इस इबारत को जब मैंने असल किताब से मैच किया था, तो इतनी बड़ी यहाँ पर तहरीफ है कि असल किताब के अंदर वाक़या कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर वाक़या इतना बदल के लिख दिया गया कि अगर आप असल किताब की इबारतें पढ़ेंगे ना, तो आपके दिल में भी बदज़नी आ जाएगी कि यार इतनी बड़ी ख़यानत कौन कर सकता है। जिसने की है, जिसने भी की है, अल्लाह उसे हिसाब ले। इसलिए कि इस ख़यानतों से हमारे यहाँ जो अवाम है, उनका दिल, दिमाग, अक़ीदे, नज़रिए ख़राब हो गए बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं उम्मीद कि मतलब मैं अपने दिल में हुस्न ज़न रखता हूँ कि कोई भी आलिम दीन ऐसी हरकत करे। यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है, बाद में बदली गई हैं ये बातें, क्या हैं क्या नहीं। इसलिए कि ये कॉन्टेक्स्ट पता क्या चल रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि औलिया अल्लाह को ताकत होती है, अल्लाह ने दी होती है, दिलों को बदल देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात लिखी है कि अल्लामा सिलजमासी कहते हैं कि मैंने अपने शेख से पूछा कि लोग गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया, जानबूझकर औलिया अल्लाह ने लोगों के दिलों को खींच के इस काम पे लगाया हुआ है ताकि उनका ईमान सलामत रहे। ये है जवाब। ऐसे ही है, ऐसा ही पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ के भी सुना दिया। ठीक है सर, अगर आप असल किताब खोल के देखेंगे ना वाजिद भाई, दुख होगा आपको। ना तो वहां पर सवाल इस तरह का है, सवाल भी अलग है, और वहां पर जवाब भी ये नहीं है, बल्कि जवाब भी बहुत अलग अंदाज में है, जो खालिसतन
शेख अब्दुल अजीज़ जो थे, सैयदी अब्दुल अजीज़, इन्होंने तौहीद सिखाई थी और ऐसे लोगों को खबीस करार दिया था कि ये अल्लाह को छोड़कर जो अब मददें मांग रहे हैं औलिया अल्लाह से, इनके नफ्स इतने खबीस हो चुके हैं, इतने गंदे हो चुके हैं, ये अल्लाह के रास्ते से इतने दूर हो गए हैं, तौहीद के रास्ते से। ये खबीस होने की वजह से औलिया ने इनको इसी राह पर छोड़ दिया हुआ है। सर ये साहिब मनसब नहीं है, ये बिल्कुल असल किताब में ये इबारत है, मैं आपको भी पढ़ के भी सुना देता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये एक्चुअली हवाला खोल के उसकी ट्रांसलेशन करके लोगों को समझाएं। कितनी बड़ी खयानत ये यहूद और नसारा का काम होता था कि वो इबारतों में तहरीफ करके मनमानी इबारत बना दिया करते। अब यहाँ पर सवाल क्या है, सिर्फ ये कि लोग इस्तिआनत अब गौसे पाक से करते हैं, क्या वजह। अब मैं असल आपकी किताब पढ़ के बताता हूँ, इसका हवाला भी डाल दीजिएगा आप ना एडिटिंग करते हुए, ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। सवाल यह है कि लिमा काना नासो यस्तगीसूना बिज़िक्रि सालिहीन दून अल्लाह, कह रहे हैं कि लोग अब, यानी सवाल कर रहे हैं वो अपने उस्ताद से, अब्दुल अजीज़ साहब से, क्या बात है कि लोग अब औलिया अल्लाह से मांगना शुरू हो गए हैं अल्लाह को छोड़कर। एक को देखो तो वो जो है ना सीधी जानिब मुंह करता है और निदाएं करता है कि या सैयदी मेरी मदद करो, गौसे आज़म मेरी मदद करो। कह रहे हैं अब हालत ये हो गई है कि लोग कसम भी खाते हैं ना, तो यूं कहते हैं कि अल्लाह की कसम नहीं, और भाई गौसे पाक की कसम खा, फुला वली की कसम खा। कह रहे हैं अब लोग कसमें भी औलिया अल्लाह की खाने लग गए। इससे बढ़कर यह कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए ना, तो हम लोग नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ते जैसे अल्लाह का, कह रहे हैं बिस्मिल्लाह में अल्लाह का भी नाम लोग नहीं पढ़ते, बल्कि बिस्मी सैयदी फुला करके पढ़ते हैं, यानी लोग बिस्मे गौस समझ लें। अब लोगों की ये हालत हो गई है। वहुम फी ज़ालिका कुल्लुहुम मुनक़तिऊन अनिल्लाह। अब सवाल करने वाला कह रहा है ये सब अल्लाह से इतना दूर हो गए। और वाइज़ा क़ील लहुम तवस्सलू बिल्लाह, और जब लोगों को हम बोलते हैं कि यार अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की कसम खाया करो, वला यक़उ ज़ालिकल कलामु मिनहुम मौके, उन लोगों को ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती। इसकी क्या वजह है? सवाल ये है असल किताब में, यहाँ पर सवाल भी बदला गया। यानी सवाल ये है कि लोग बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते या बिस्मे गौस पढ़ते हैं, कसम भी गौसे पाक की खाते हैं, मददें भी जो है ना औलिया अल्लाह से गायबाना मांग रहे हैं। और जब इनको बोला जाए कि अल्लाह से, ये सब चीज़ें अल्लाह के साथ खास हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह की कसम खाते हैं, अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह में जपते हैं, कह रहे हैं लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसकी क्या वजह है? सर अब जवाब देखिएगा। इन्होंने जवाब में लिखा कि जानबूझकर औलिया ने ऐसी हरकतों में इनको रखा है। बज़ाहिर लग रहा है कि क्या अजीबोगरीब बात है। आगे पढ़ें, कह रहे हैं लिक़ुव्वतिज़्ज़लामी फ़िज़्ज़वाति व कसरतिल मुनक़तिईन अनिल्लाह, कह रहे हैं ये अल्लाह और तौहीद के रास्ते से इतना दूर हो चुके हैं ये लोग, इनके दिलों में अंधेरा इतना आ चुका हुआ है कुफ्र और शिर्क का। कह रहे हैं जानबूझ के औलिया ने इसी दलदल में इनको रखा हुआ है। आगे जुमला देखें, फ़सारा ज़वातुहुम खबीसा, ये लोग खबीस बन चुके हुए हैं, ऐसी हरकतें करने वाले लोग, ये लोग खबीस हैं, इनके दिलों में कोई नूर नहीं अल्लाह की तौहीद की। आगे कह रहे हैं औलिया अल्लाह युहिब्बूना अल्लज़ीना यज़कुरूना सय्यदहुम व खालिक़हुम, औलिया अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह की तौहीद उनके दिलों में होती है। अन तकूना ज़ातु ताहिरा, जिनकी ज़ातें पाक होती हैं, ये जवाब दे रहे हैं। फिर आगे वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जब एक अल्लाह पर ईमान लाने वाला मुवहिद अल्लाह से दुआ मांगता है ना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। जो मांगे वो दे दे, नहीं तो अल्लाह ताला वो अगर ना भी दे जो उसने मांगा, अल्लाह की हिकमतें होती हैं कि उसकी जगह उसके लिए क्या बुराई दूर अल्लाह ताला कर दे। कह रहे हैं इस हिकमतों से भी वाकिफ होता मुवहिद, जिसके दिल में तौहीद घुसी हुई है। कह रहे हैं ये लोग आज तो अल्लाह से दूर हो गए हैं, इनकी कल को अल्लाह से दुआएं मांग के भी कबूल ना हो तो ये लोग अल्लाह के ही मुनकिर हो जाएं, इतनी तो इनकी ज़ातें खबीस हो चुकी हैं। इसके आगे सुने सर, आगे कहते हैं सैयद अब्दुल अजीज़ साहब, वो कह रहे हैं मैं तुझे दलील देता हूं कि ये लोग अल्लाह से कितना दूर जा चुके हैं। वह ज़ियादतु ज़ल्लाम फ़ी ज़वातिहिम, और इनकी ज़ातों में कितनी गंदगियां भर चुकी हैं। तो एक शख्स को देख, वो अपने घर से अगर पैसे सोने के भी लेके निकले, कह रहे हैं रास्ते के अंदर अगर उसे कोई मोहताज मिलेगा, ये कभी भी अल्लाह के नाम पर उसको नहीं देते हैं। वह यज़हब बिहा इला दरीही वली मिन औलिया अल्लाह, कह रहे हैं किसी अल्लाह के वली की कब्र के ऊपर अगर ये चले जाए, फिर जा देख ये पैसे कैसे लुटा रहे होंगे, सिर्फ इस वजह से लुटा रहे होंगे कि हमारी हाजतें पूरी हो जाए। फिर आगे कहते हैं ये गंदगियां इनके दिलों की। इससे आगे सुने सर, ये मैं कुछ बीच में मुख्तसर कर रहा हूं, वरना इन्होंने तो 5-10 सफ़ों का लंबा लेक्चर दे दिया, खबासतें गिनवाई हैं, कितने खबीस लोग हैं। आगे देखें, हाँ अच्छा आगे देखिएगा। आगे कह रहे हैं अतवस्सुल इला सालिहीन बिल्लाह लियक़दू हाजात, इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट सालिहीन से मांगना शुरू कर दिया और अल्लाह को बीच में वसीले के लिए रख दिया। बस कि भाई ए फलां मेरी मदद करो अल्लाह के वास्ते, यानी अल्लाह को वसीला बना दिया और डायरेक्ट इनसे मांगना शुरू हो गए। कह रहे हैं फ़यक़ूलु ज़ाहिर,
आप देखो जब कोई आता है बंदा और वो आते साथ क्या बोलेगा, या सैयदी फलां, कि मैं आपके पास आया हूं सिर्फ इसलिए कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। कह रहे हैं काना सबबन लिल इनक़िता, ये है सबब, ये अल्लाह से दूर हो गए। लिअन्ना ज़ाहिर क़ल्लबल वाजिब, इसलिए कि इन लोगों ने जो वाजिब रखा है हमारे दीन ने उसको बदल के रख दिया। व अक़सल क़ज़िया, जो हुक्म शरीयत है इसको उल्टा के रख दिया। फ़इन्नहु काना मिन हक़्क़िही अन यतवस्सल इलल्लाह, कह रहे मुसलमान पे हक ये था कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, वसीला फिर बीच में लाए, असल अल्लाह की तरफ वो दुआ करेगा। ला अन युक़ज़, इसका उलट करने की इजाज़त नहीं है। सर ये है असल किताब। अल्लाह आसान अल्फाज में आप देखें हुआ क्या कि असल किताब जिस वक्त मैंने पढ़ी थी तो मेरा असल किताब में वो बंदा तौहीद का दर्स दे रहा है। हम हर एक किस्म के सूफ़ी को भी बुरा कह देते हैं ना, ऐसा नहीं है। सूफीज़म के अंदर जब बिगाड़ आया तो तहरीफात बहुत ज़्यादा हुई थी उनकी किताबों में, वरना बड़े बड़े अल्लाह के नेक लोग गुजरे। तो ये जो अलल इतलाक हम बोलते हैं ना, ये सूफ़ी नाम के जो कुछ गुजरे हैं नौज़ बिल्लाह, वो सारे के सारे ये ज़्यादती करते, ज़्यादती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। ये बंदा ऐन तौहीद सिखा के गया है। उसकी इस किताब के अंदर सवाल को भी काटा गया, जवाब को भी काटा गया, मलम्मा करके किस अंदाज में लिख दिया। कह रहे हैं औलिया ने तो जानबूझकर इन लोगों को दिलों को खींच कर यहाँ पर कर दिया ताकि वो जो है ना ईमान सलामत रहे। ये इतनी बड़ी ख़यानत थी, इस ख़यानत की वजह से मैं निहायत दर्जा बदज़न था और इस बदज़नी में मैं बहुत अरसा भी रहा हूँ। बहरहाल हमारे उस्ताद अच्छे थे, सीधी सी बात है, मैं आपसे जिक्र करूँ। मैं अपने एक दफ़ा उस्ताद के पास गया तो मैंने उनसे जिक्र कर दिया था। मैंने कहा यार इस तरह, तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बिइसा लिस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान के बाद ना उस मोमिन के लिए फ़िस्क का लफ्ज़ बड़ा बुरा है। जब तक 100% तुझे यकीन ना हो जाए कि ये ख़यानत किसी ने की है तब तक इल्ज़ाम नहीं लगाना किसी को। तो मैं कहा सर मैं क्या करूं? मैं ज़ाहिम साहब की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान में बात भी नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि क्या इस राइटर को तूने अपने हाथ से देखा है लिखते हुए? मैंने कहा नहीं, ये तो सदी हो गई है गुजरे। उन्होंने कहा कि मुमकिन है उन्होंने कुछ और लिखा हो, बाद में नकल करने वालों ने ख़यानत की हो, बाद में किसी और ने शरा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब तक एहतिमालात हैं, आप किसी की शख्सियत को बुरा ना कहो, आप उससे हुस्न ज़न रखो। हाँ, मुजमल होकर ये लफ्ज़ ज़रूर कहो कि जो ऐसी ख़यानत जिसने की है अल्लाह उससे हिसाब ले। लोगों के अक़ीदे ख़राब करके गए। ये तो यहूद व नसारा का काम था कि भाई ये तहरीफ़ात करके अपने मकसद की बातें कर देते। यानी कि वो बंदा तौहीद बयान कर रहा है, मैं उसकी इबारतों को काट करके किसी और तरह ले आऊँ। ये है वो खुलासा जो मैंने जिक्र किया। इस वजह से सर हर चीज़ की तहकीक करनी चाहिए। अल्लाह के कलाम के अलावा कोई किताब है उसकी तहकीक करें आप। अंधा एतमाद किसी पर नहीं होता। इसलिए लोग मुझे कहते हैं ना सर आप फ़लाँ फ़िरके से क्यों नहीं मुतालिक हो जाते हैं, फ़लाँ फ़िक्र है सर उससे मैं किसी से फ़िक्र से मुतालिक होऊंगा, मुझे वो सब चीज़ें माननी पड़ेंगी जो उस फ़िक्र की। मैं पागल हूँ? हर बात को मैं चेक करूँगा कुरान के मुताबिक नहीं, दीवार पर उठा के मारूँगा। मुझे ईमान प्यारा है मेरा, मैं अपना ईमान किसी गैर नबी के सपुर्द कैसे कर दूँ? भाई जो वो कह रहा है वो ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलें आगे चलें। सर इन इबारतों की वजह से जो अहले इल्म तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, वो सिर्फ बहुत शदीद तौर पे बदज़न हो रहा है। जैसे अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पूरा फतावा रिज़विया का दौरा करवाया, लेकिन जब एक दौरा आपने हवालात चेक करने का भी करवाया हमें, कि हवालात भी तो चेक करें। हमने एक दौरा वो करवाया फतावा रिज़विया का, जिसमें फतावा रिज़विया का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रजिस्टर बढ़ा हुआ है हमारे। फिर एक दौरा सर इससे बहुत लोग बदज़न हो रहे हैं। वो हवाला देते हुए अक्सर गलती हो जाती है, हवाला देते हुए अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि मैंने किसी किताब से बराह रास्त पढ़ा नहीं होता। कई दफ़ा ऐसा होता है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। कई दफ़ा नाम गलत ले लिए, कई दफ़ा इबारत पढ़ते हुए गलती आ गई, कई दफ़ा हाफ़ज़े की बुनियाद पर हम कोई रेफरेंस देते हैं उसमें भी गलती। इंसान होने के नाते गलती हर एक में हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई पाकबाज हैं भाई, बिल्कुल जहाँ हमारी गलती होगी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारा एक क्लिप आया था, उसमें अबुल हसन अशरी साहब की गालिबन मैं बात कर रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया अबुल मूसा अशरी। वो सहाबी हैं अबू मूसा अशरी, अबुल हसन अशरी वो अलग थे, वो बुज़ुर्ग गुजरे हैं। तो अब वो गलती हो गई मेरे से ना, तो लोग कह रहे थे कि सर वो ये है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही समझेंगे ना भाई मुझसे गलती हुई है तो ज़ाहिर है मैं नबी नहीं हूँ भाई। हाफ़ज़े की बुनियाद पर बहुत सी बातें होती हैं, उसमें गलती भी हो सकती है, रेफरेंस देते हुए आगे पीछे इंसान हो सकता है। जब मैं अपने आप को इस कटहरे में रखता हूँ ना, तो सर मैं सबको रखूँगा, जो नबी नहीं, जो हवाला मुझे दे रहा है मैं एक्चुअली किताब के अंदर भी देखूंगा कहीं हवाला कोड करने में गलती तो नहीं हो रही, कहीं सुनी सुनाई बात तो इन्होंने लिख नहीं दी थी, खुद जाकर हो सकता है चेक ना की हो। कई दफ़ा ऐसा होता है। तो अपने ईमान को सर किसी एक शख्स के ऊपर, एक फ़िक्र के ऊपर, एक फ़िरके के ऊपर ना छोड़ें। ये मेरा आप लोगों के लिए एक नसीहत। सर
आप बुरा ना मानिएगा, आप तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में से हैं, अल्लाह ताला ने आपको और इल्म की वसअत अता फरमाए, आपके खैर व बरकत अता फरमाए। लेकिन सर जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उसको मैं हवालात और इनमें तो ऑब्वियसली नहीं लाऊंगा, नहीं बताऊंगा कि यार, बस इतना बताऊंगा तुमने आंखें बंद करनी है, जो हाला हजरत ने लिखा है हमारा उस पर ईमान है। सर ये कोई छोटे मोटे लोग कह रहे होंगे ना, ये इस दौर के मुक्तदा कह रहे हैं, आप समझ गए होंगे मुक्तदा से मुराद क्या है। पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं, अल्लाह ताला आफियत दे, उसकी वजह क्या है? देखिए पीछे रूट कॉज पे जाएं आप। रूट कॉज ये है कि हमारे फ़िरके बन चुके हैं, रूट कॉज ये है कि हमने अपने आप को फ़िक्रों के साथ मखसूस कर लिया हुआ है। जब मेरे लिए मेरा दीन वो है जो एक फ़िक्र है तो ख़त्म हो गई बात, मैं उसको क्यों ना मानूँ, क्योंकि मैंने उस फ़िक्र को चुन लिया ना। अब एक फ़िक्र ने फ़िक्र रज़ा को चुन लिया, अब उसके नज़दीक जो किताब के अंदर आ जाएगा वो जैसे कुरान और हदीस हो गया। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा लेकिन वो इनडायरेक्टली बोलेगा, नहीं इसलिए कि हर बात ठीक है, इसके अंदर हर एक बात कुरान सुन्नत के मुताबिक है। सर कभी चेक किया है आपने? नहीं। मैं चेक करके बताता हूं तो मुझ पर कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन वही भाई और लोग जानते भी हैं कि ये जो इस तरह की हेरा फेरी है ना, ये मैं ले लेके कहाँ कहाँ तक गया हुआ। जहाँ तक मेरी रसाई हुई थी मैंने जाकर के खिदमतों में अर्ज़ भी किया कि सर ये मसाइल हैं। सर मुझे पागल बोला गया और यहाँ तक कि मुझे बोल दिया गया कि जा हो सकता है जो कर ले। मैंने कहा मैंने क्या करना है यार, मैंने को लोगों को बदजन करना है? मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत ही नहीं की हुई है, वो लोगों को प्यार मोहब्बत सिखाने वाले थे। वो कहते हैं जब किसी को मैं फासिक उस वक्त तक नहीं बोल सकता जब तक 100% का यकीन ना हो। फासिक किसी को कहना बहुत बड़ी बात है भाई। तो हम कभी भी शख्सियात को या उलमा को अटैक नहीं करते, लेकिन उन उलमा की बुनियाद पर फिक्रें बना के बैठ जाऊँ, उसको दीन समझने लग जाऊँ तो बस ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं? हम समझा सकते हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।